नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जहां घोसी उपचुनाव का चुनावी रण तैयार है, सीएम योगी आज हुंकार बनेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में दमखम दिखाएंगे। थोड़ी देर में घोसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चीनी मिल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्री उनके साथ साथ मौजूद रहेंगे इस दौरान। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं और इसी को यहां हुंकार बनने के लिए दारा सिंह के पक्ष में जनता से वोट अपील करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी के रण में उतरेंगे और उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। करीब 1:30 बजे का वक्त दिया गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी पहुंचेंगे और जहां दारा सिंह के पक्ष में वोट अपील करते हुए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि आज घोसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। घोसी के रण में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां सपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने हुंकार भरी थी। दोनों पार्टियां आमने सामने है। एक तरह से अगर इसके पीछे हम देखें तो एक तरफ जहां एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। तो वहीं आपको बता दें, जहां कांग्रेस उसको 2024 के पहले का टेस्ट मैच भी माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है और अपना दम दिखाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी के रण में पहुंचेंगे, जहां प्रचार प्रसार करते हुए दारा सिंह के पक्ष में नजर आएंगे। अब देखना ही होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है और किसकी यहां पर धाक जमती है घोसी के उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरह से देखें कि दारा सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद तो आपको बता दें, जहां आज लॉन्चिंग हो गई है इसरो की तरफ से आदित्य L1 की, और इसी को लेकर इसरो चीफ का क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। For next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. चलिए आपको बता दें, जहां इसरो की तरफ से आज जो मिशन था आदित्य L1 उसको लॉन्च कर दिया गया है और सफलतापूर्वक ये लॉन्चिंग हो गई, जिसको लेकर यहां पर जो इसरो चीफ थे उनकी तरफ से यहां पर कई भाषण भी दिया गया और काफ़ी चीज़ें उनकी तरफ से बताई गई। तो काफ़ी अहम रहा ये पल और हिंदुस्तान के लिए भी काफ़ी खास था। आपको बता दें, तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घोसी पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। 1:30 बजे का वो वक्त दिया गया है जब वो घोसी के रण में उतरेंगे, दारा सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। इस वक्त ये बड़ी खबर, क्योंकि घोसी उपचुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई है। चुनावी बिगुल अब घोसी उपचुनाव में बच चुका है। तो वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों में ये आमने सामने की कड़ाके की टक्कर होने वाली है। और इस बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दारा सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से दारा सिंह को पहले प्यार मिला था जनता से घोसी की, तो अब तो आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको सुनाएंगे कि आदित्य L1 को लेकर आज लॉन्च हो गया और इसरो चीफ ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुने आप भी। Making the both of them sleep in the coming 1 or 2 days because it has to withstand the night. So until we hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work of building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming one of the strong
pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you until for next mission from Satish Dhawan Space Center. Thank you. चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज अहम दौरा था। और इस दौरान आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले तरफ से शहीद मेजर को यहाँ पर जो कलश था उसमें उनकी मिट्टी भरी गई और उसके साथ ही उनकी तरफ से ये पौधा रोपण किया गया। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे, जो आज जेपी नड्डा गाजियाबाद पहुँचा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ करने के लिए कुपवाड़ा में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा के आवास पर मिट्टी लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सांसद वीके सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके आवास पर एक पौधा भी किया गया। और आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरा देश मेरी माटी अभियान की घोषणा की गई थी। 30 जुलाई को हुई इस अभियान की घोषणा के बाद शनिवार को इस अभियान का शुभारंभ किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सबसे पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर अभियान की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने कार्यक्रम लिया है मेरी माटी मेरा देश, और इसमें हम सब लोग हर घर से एक चुटकी मिट्टी, और जहाँ मिट्टी ना हो क्योंकि शहर में इसकी सब कुछ मिट्टी उतनी नहीं मिल पाए, तो इसलिए वहाँ पर 2 दाने चावल के ये एकत्र करना है हर घर से, और हर वार्ड में एकत्र करके कलश में उसको हमको प्रदेश में पहुंचेगा, जिसमें हमारे स्थानीय मंत्रीगण, प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण भाग लेंगे, और फिर वो मिट्टी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर लाखों की संख्या में लोगों के साथ उस मिट्टी को लाया जाएगा। हर स्थान पर, हर वार्ड में और हर गांव में, हर पंचायत में जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहूत किया, जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए प्रहरी के रूप में अपनी शहादत दी, जिन लोगों ने देश के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए और देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए लड़ते हुए शहादत दी, इन सब लोगों को याद किया जाएगा। और हर वार्ड में इनके नाम का एक पट्टिका लगेगी, ताकि वह याद रख सके कि हमारे वार्ड से इस शहीद ने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए किया। भारत तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शहीद मोहित शर्मा के घर पहुंचे, वहां से कलश में मिट्टी भरी और पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई, और ये जो शुरुआत है कहीं ना कहीं जो विपक्ष में इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है उसको दिखाने के लिए की गई है कि किस तरह से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और इसी की शुरुआत के बाद जब वो कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे एक निजी कॉलेज में, वहां उनको संबोधित किया, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और परिवारवाद का माहौल बन रहा है और एक गठबंधन बनाया जा रहा है, ये 2019 की तरह पहले की तरह ही उसको उसी तरह से शिकस्त दी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आज शुरुआत की गई और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात कही थी तभी इसको संबोधित किया था, इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी थी। जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था मन की बात में, इस बात को लिया था
और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जिस तरह से शुरुआत हुई है, और उसमें शुरुआत ही नहीं कहेंगे बल्कि जिस तरह से शहीदों को सम्मान देने की बात की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं देश का जो युवा है और देश का हर तबके का जो जनता है वो बीजेपी के साथ एक बार फिर जुड़ सकती है, जिस तरह से शुरुआत की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ गाजियाबाद में नहीं है, गाजियाबाद के अलावा लगभग 75,000 लोगों के जो शहीद हुए हैं उनके घरों से आंगन से मिट्टी ली जाएगी, फिर उसके बाद उस मिट्टी से जो पौधारोपण किया जाएगा, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जन जन से जुड़ेगी और जन जन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक ये बड़ा जो आयोजन था वो किया गया। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ का वीडियो हैरान कर देने वाला। इससे भी बुरी बात यह है कि राजस्थान में शासन पूरी तरह से अनुपस्थित है। मुख्यमंत्री और मंत्री गुटी झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त। से समय दिल्ली में एक वंश को खुश करने में खर्च किया जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां न्यूज़ 1 इंडिया पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव बयान सामने आया। कहा, घोसी में ऐतिहासिक विजय होगी। जब 8 तारीख को मतपेटी खुलेगी तो चमत्कार होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी केशव प्रसाद मौर्य बोले और एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 1 इंडिया पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्सक्लूसिव बयान। का घोसी में ऐतिहासिक विजय होगी और जब 8 तारीख को मतपेटी खुलेगी तो चमत्कार होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य। प्रदेश घोसी में किस तरह का माहौल है, इसमें बात करने पर मौजूद हैं खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, घोसी उपचुनाव है, पर जब न ऐसे सरकार बननी है न गिरनी, पर एकदम हाईलाइटेड है इस समय। नहीं, घोसी के उपचुनाव में भारी अंतर से कमल का फूल खिलने जा रहा है और ये 2024 का शंखनाद उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा से होने जा रहा है। जो कल तक सपाई कहते थे कि यहाँ भाजपा हार रही है, आज वो अपने कार्यालय में ताला लगा के भाग रहे हैं। आज हार की हताशा साफ उनकी झलक। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है वो सार्थक हो रहा है। हमें सबका वोट मिल रहा है, भारी मात्रा में वोट, हर बूथ पर कमल खिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 को तो मतदान होगा, लेकिन 8 को मतगणना के समय चमत्कार होगा जब सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। सर, क्योंकि देखा गया इस समय 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात भी हो रही है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेके भी कहीं रणनीति करते नजर। जब गरीब कल्याण की बात होगी, देश का पैसा बचा करके गरीबों के लिए कोई गरीब कल्याण की योजना बना के खर्च करने की बात हो, तो विपक्ष के जो दल हैं, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार को एक राजनीति के अंदर अपना पेशा बना के रखे हैं, वो चिल्लाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, वहां पर भी एक देश के दूसरे प्रदेश में एक निशान अलग था, वहां का प्रधान अलग था, वहां का संविधान अलग था, लेकिन धारा 370 लाने का पाप किसने किया? कांग्रेस की अगुवाई में उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध किसने किया? कांग्रेस और उसके समर्थक दलों ने किया। आज एक देश एक चुनाव का फैसला ये देश के हित में है, ये देश के गरीबों के हित में है, देश के पैसे की बर्बादी को बचाने की दृष्टि से जरूरी है। और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहसपूर्ण फैसला लिया। निवर्तमान राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में कमेटी गठन की घोषणा हुई है। विपक्ष बिलबिलाया हुआ है और उनका जो गठबंधन की बैठक मुंबई में चल रही थी, वो नई बोतल के अंदर पुरानी शराब भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह अब नशा उतर चुका है देश का, और देश की जनता ने उनका नशा उतार दिया। ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, बताए थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रयोग है वो देश हित के लिए है, जनता के लिए है, जनता सर्वोपरि है। इसका जीता जाएगा आपको मौत से मिलेगा। जब 8 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो न केवल यहाँ से जीत होगी बल्कि चमत्कार होगा। वीरेंद्र सुरेन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया।
आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिले के नौड़िया में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और इस दौरान उन्होंने जन दर्शन यात्रा निकालकर लोगों का आशीर्वाद भी लिया। लाडली बहन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 7,250 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सहकारिताओं को 6,500 रुपये महीने दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा केंद्रों में सेवा लेने के लिए अभी नागरिकों को 40 रुपये देने पड़ते, इसे घटाकर 20 रुपये कर दिया जाएगा। 1 किलोवाट बिजली जलाने वालों का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। सरकार बनेगी, मरिया को नगर परिषद बनाया जाए, केदार जी बना दिया जाएगा, कोई चिंता की बात। एक धोनी से गिजवार में सीएम राइज स्कूल वो भी खोल दिया जाएगा और एक हनुमानगढ़ उप तहसील को चुरहट में तहसील बनाना है वो भी बना दिया जाएगा और एक पटपदरा तरफ के 35 गांव में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी भी आपने आवेदन दिए हैं, मैं यथासंभव, अभी समय कम है, लेकिन बताओ अगली बार भी अपनी सरकार बनेगी। द्रौपदी मुर्मू को कई कलाकृति भेंट हुई। सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के प्रवास से वापस जाने के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी को छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान कोसा के वस्त्र और राज्य के मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी, ज्यार आदि तैयार उत्पाद और बस्तर के मेटल से निर्मित कलाकृति भेंट की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।